बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर भजन। मन राम सुमिर पछताएगा। देखिए सदगुरु का भजन, मन राम सुमिर पछताएगा। मन के बारे में, मन जब राम नहीं भजता तो ये जीवन में, सारे जीवन में पछताता ही रहता है। इसका पहले बहुत सुंदर भजन सुनिए, फिर इसके बाद आपको बहुत सुंदर अर्थों से द्वारा विस्तार से अर्थ दिया जाएगा, जो बड़ा ज्ञानवर्धक होगा। सो सुनिए पहले कबीर साहब का भजन, फिर इसके बाद सुनिएगा अर्थ। मन राम सुमिरे पछताएगा। मन राम सुमिरे पछताएगा। पापी जीरा पाप करत है, पापी जीरा पाप करत है। आजकल छूटे जाएगा। मन राम सुमिरे पछताएगा। मन राम सुमिरे पछताएगा। लालच लागे जन्म गवायो, लालच लागे जन्म गवायो। माया भरम लुभावेगा। लालच लागे जन्म गवायो, माया भरम भुलाएगा। धन जो बने का गर्व न कीजे, धन जो बने का गर्व न कीजे। कागज सा गल जाएगा। मन राम सुमिरे पछताएगा। मन राम सुमिरे पछताएगा। सुमिरन भजन दया नहीं कीन्ही। सुमिरन भजन दया नहीं कीन्ही। ता मुख चाटे खाएगा। मन राम सुमिरे पछताएगा। मन राम सुमिरे पछताएगा। धर्म राजे जब लेखा मांगे, धर्म राजे जब लेखा मांगे। क्या मुँह लेकर जाएगा। मन राम सुमिरे पछताएगा। मन राम सुमिरे पछताएगा। जीवन भर तू सुख को खोजे,
जीवन भर तू सुख को खोजे, सुख दुख सब छुटी जाएगा, छुटी जाएगा। मन राम सुमिर पछताएगा, मन राम सुमिर पछताएगा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। संत संग तर जाएगा, संत संग तर जाएगा। सुमिरन बिन गोता खाएगा, मन राम सुमिर पछताएगा। हाँ, देखिए कितना सुंदर साहब का भजन सुना। अब बहुत सुंदर सदगुरु का जो ज्ञान जागृत होता है, बहुत सुंदर अर्थ भी सुनिए, जिससे जीव का जागरण हो जाए, जीव जाग जाए और जान जाए कि मन कितना मन मत वाला है। ये राम नहीं सुमिरता और अंत में फिर हाथ मलता है, पछताता है। तो सुनिए बहुत सुंदर अर्थ। सदगुरु साहिब कहते हैं कि हे मन, आत्मा राम का स्मरण कर और सावधान हो जा। यदि तू आज माया मोह से विरक्त नहीं हुआ, विरक्त नहीं हुआ, तो पीछे पछताना पड़ेगा। मलिन मनुष्य पाप कर्म में लगे रहते हैं, परंतु वह जिस दिन धन जन पद प्रतिष्ठा के लोभ में पाप करते हैं, आजकल में वे छूट जाते हैं। मनुष्य माया के भ्रम में भूल कर उसके लालच लोभ में लगे लगे कल्याणदायी जीवन को खो देता है। परंतु हे मनुष्य, धन और जवानी का अहंकार मत कर। ये तो कागज का पानी में घुल जाने के समान आजकल में खो जाएंगे। जो आत्मा राम के स्मरण भजन में नहीं लगता और प्राणियों के साथ दया का बर्ताव नहीं करता, उसके मुख में अपने ही अहंकार के चाटे लगते हैं। हे मनुष्य, जब धर्मराज तुमसे तुम्हारे कर्मों का हिसाब मांगेगा, तब तू कौन सा मुंह लेकर उसके सामने उपस्थित होगा। और मन ही धर्मराज है, जहाँ सब कर्मों का अंकन होता है। उससे
अपने कर्मों को कोई छिपा नहीं सकता। तुम जीवन पर्यंत विषयों में सुख खोजते हो, परंतु ध्यान दो, संसार में मिले हुए जितने माने गए सुख दुख हैं वह सब छूट जाएंगे। कबीर साहेब कहते हैं कि हे संतो सुनो, जो संतों की संगत में लगा रहेगा वह शुभ चरण से चलकर वासनाओं से तर जाएगा। हाँ, इस सुंदर भजन का अर्थ अब विस्तार से सुनिए। विस्तार से सुनने में और आत्मा को संतोषजनक अर्थ मिलता है, भाव मिलता है, उसका शीर्षक मिलता है और जीव को शांति मिलती है। इसलिए हम कई प्रकार से अर्थ करते हैं, कई प्रकार से अर्थ देते हैं, जिससे जीव का अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाए। मन राम सुमिर पछताएगा। सदगुरु साहेब कहते हैं कि हे मन, तू राम सुमिर, और नहीं तो अंत समय में पछताएगा कि हमने इस मनुष्य जीवन को पा करके अंत में फिर सोचेगा, विचारेगा कि हमने मनुष्य जन्म पा करके हमने कुछ नहीं अपने जीवन में प्रभु का भक्ति गुणगान कर पाए, तो अंत में फिर मन पछताएगा। इसलिए साहब ने कहा है कि मन के बहुतक रंग हैं, छिने छिने बदले सोय, एक रंग में जो रहे ऐसे बिरला को। देखिए सदगुरु कबीर साहब कैसे सुंदर मार्मिक, जो मरम जाने वाला हृदय में ऐसा अर्थ करते हैं, ऐसा भाव देते हैं कि मन के बहुतक रंग हैं, मन के बहुत सारे रंग हैं। पता नहीं मन में कितने प्रकार के रंग, मन के उतार चढ़ाव, रंग बदलता रहता है। मन नाना प्रकार के विषय विकारों में नाना प्रकार की तरंगें इस मन में आती रहती हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सो। ये जो है मन जो है छिन छिन में अपने मन के रंग बदलता रहता है। कहीं कुछ सोचता है, कहीं कुछ सोचता है, सोचता ही रहता है। इसके मन की तरंगें चलती ही रहती हैं, बारंबार चलती रहती हैं। इसलिए सदगुरु ने कहा कि मन को संभाल के रखो। मन को जब संभाल के रखेंगे तभी हमारा जीवन सार्थक बनेगा। एक रंग में जोर है, कहते हैं एक रंग में जोर है। जो सदा सत्य विचार की रहनी में रहता है वो एक रंग में रहता है। एक रंग में जोर है, जो एक रंग में सदा रात दिन सदगुरु के ध्यान और ज्ञान में, सत्य के आचरण में रहता है, वो
एक रंग है, एक जैसा, अपना एक जैसा अंतःकरण बना लेता है। इसलिए साहब ने कहा कि एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई, ऐसा कोई बिरला भक्तजन, महापुरुष, संत, बैरागी, गुरु भक्त कोई बिरला है, बिरला। बिरला कहा थे लाखन मध्य को गिने, कोटिन मध्य एक। लाखन में तो कोई गिनती नहीं है, करोड़न में कहूँ एक है ऐसा बिरला भक्त। वो गृहस्थी में हो सकता है, विरक्ति में भी हो सकता है। करोड़न में एक साहब ने बताया है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मन को अनेक भावनाएं हैं, मन को अनेक भावनाएं हैं, जो क्षण क्षण बदलता रहता है, जो सदैव एक ज्ञान को ही भावना में रहता है, ऐसा कोई बिरला पुरुष है, ऐसा कोई बिरला पुरुष है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मन राम सुमिर पछताएगा। हे मन, तू राम सुमिर ले, नहीं तो अंत समय में पछताना पड़ेगा। हरे पापी जियरा पाप करत है, पापी जेरा। साहेब कहते हैं कि हे पापी जेरा, जीवरा जेरा, जीवरा जीवरा मतलब जीव का कहते हैं कि हे जेरा, हे जीव, तू पाप करत है। तू को सच्चा ज्ञान न होने के कारण तू रात दिनों पाप का कर्म करता है। जीव हिंसा करता, काटता, मारता, दुखों न अपनी वाणी से नाना प्रकार के कुवाणी बोलता है, जिससे जीवों को घात पहुंचता है, हानि होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि पापी जीरा पाप करत है। हे पापी जीरा, तू रातों दिना पाप ही करता रहता है। ये इसलिए सदगुरु ये जीव को जागृत कराते हैं, ज्ञान दे करके। सठ सुधरहि सत संगत पाई, अपारस परस कुधात सुहाई। एक मूर्ख व्यक्ति होता है, गंवार व्यक्ति होता है, तो सठ सुधरहि सत संगत पाई। सठ गंवार भी यदि सत्संग का करने लगे, सत्संग बाणी, ज्ञान बाणी, संत महापुरुषों की सुनने लगे, तो उसका भी अंतःकरण में मन बदलने लगता है। इसलिए सदगुरु साहब ने कहा है कि सठ सुधरहि सत्संगत पाई। सत्संग से का रंग जरूर चढ़ता है और जरूर जीवन में सुधार होता है। सठ सुधरहि सत संगत पाई, अपारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस होता है, वो लोहा में छुला देने से सोना बन जाता है। इसी प्रकार से यदि गुरु संतों का सत्संग दर्शन करता रहेगा, सुनता रहेगा, तो वो भी लोहा भी जैसे सोना बन जाता है। इसी प्रकार भक्त भी एक दिना परम भक्त बन जाएगा और ज्ञानी पुरुष बन जाएगा, आत्मज्ञानी बन जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सठ सुधरहि सत्संगत पाई, अपारस परस कुधात सुहाई। पापी जेरा पाप करत है, आज कल छूट जाएगा, आज कल में छूट जाएगा। जो हमने जीवन में
नाना प्रकार की इच्छाएं करके और नाना प्रकार की यशस्व धन संपत्ति में लगे रहते हैं, माल खजाना बटोरने में, जोड़ने में। वो आजकल में पता नहीं किस दिनाना ये जीव चला जाए और ये माल खजाना सब कुछ यहीं पड़ा रह जाए, सब कुछ छूट जाना है एक दिना। इसको संगे नहीं जाना है, इसलिए कुछ ना कुछ प्रभु का भजन कर लो, सदगुरु का ज्ञान सत्संग सुन लो, सुनते रहिए, जिससे जीवन का सुधार हो। हर लालच लागे जन्म गवायो, लालच लागे जन्म गवायो। मनुष्य जो है लोभ लालच में पड़ करके आपन सारा जन्म जीवन को गंवा रहा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ये लोभ लालच को भी संभालो, लोभ लालच को भी बस में करो अपने। ज्यादा लोभ ही विनाशकारक होता है। साहब ने कहा भी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा न रहूं संत न भूखा जाए। ऐसे साहब ने बताया है कि लालच लागे जन्म गंवायो, सारा जन्म लोभ लालच में गंवा रहा है, बिता रहा है। ऐसा जीवन को, अपने सोने जैसे जीवन को जो है खो रहा है। धीरे 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 बीती जात जिंदगानी, धीरे धीरे मन बीती जात जिंदगानी, धीरे धीरे जिंदगी बीती जा रही है। इसलिए साहब ने कहा है कि लालच लागे जन्म गंवायो, माया भरम लुभाएगा, मन राम सुमिर पछताएगा। माया भरम लुभाएगा, ये जो है माया का, तनक कामनी का बड़ा जबरदस्त जीव के अज्ञानता बस माया का भ्रम, संशय की टाटी लगी हुई है, पर्दा लगा हुआ है। यही जो है लुभावनी माया संसार को लुभा रखा है, कनक कामनी। इसलिए साहब ने कहा है कि माया भरम लुभाएगा। इसलिए इस जीवन को बहुत ही विवेक विचार से चलाना है, जिससे जीवन अपना सुधर भी जाए और अपना दोनों दीन सुधारे, गृहस्थी भी और विरक्ति भी। इसलिए गृहस्थी में रह करके भी विरक्त बन करके आप ध्यान सुमरण कर सकते हैं। हाँ, धन जोबन का गर्व न कीजिए, धन जोबन का। साहब ने कहा है कि धन, धन माने धन, रुपया पैसा सोना चांदी मकान, ये धन जोबन जवानी का। धन जोबन का गर्व न कीजिए, गर्व माने अहंकार घमंड न कीजिए, धन जोबन का गर्व न कीजिए। मनुष्य जीवन पा करके धन और जवानी के नशा में मनुष्य चूर रहता है और बड़ा घमंड अभिमान आ जाता है, क्योंकि बलवान शरीर पा करके, तेजस्वी शरीर पा करके उसे गर्व अहंकार आ जाता है, अपने धन का, अपने जवानी का, अपने बल का, अपने बुद्धि का। तो साहब कहते हैं कि धन जोबन का गर्व न कीजिए,
कागज सा गल जाएगा। एक दीना जैसे कागज पानी में घुल जाता है, इसी प्रकार ये जवानी और धन ये सब कागज जैसा गल जाएगा। हाँ, तो ना जवानी रहेगा ना धन रहेगा, ये सब यहीं का यहीं छूट जाता है। अंत में जीव को अकेला ही जाना पड़ता है, अकेला ही आया है और अकेला ही जाना है। बस तो हम जरूर ध्यान दें कि नहीं, नाश्वर शरीर है, नाश्वर शरीर के ज़्यादा हम आसक्त न रहें, अपना धर्म कर्म भी सुधारें, तभी ये मनुष्य जीवन पाने का हमारा जीवन सार्थक रहेगा। अरे सुमरण भजन दया नहीं कीनी, सुमरण भजन दया नहीं कीनी। कहते हैं कि हे मनुष्य, हे प्राणी, हे नर, तू जो है जीवों पर दया नहीं किया। ये मनुष्य जन्म मिला है तो प्रत्येक चराचर जीवों पर, नाना प्रकार के जीवों पर दया रख, उनको दुख कष्ट काट मार मत, सताओ मत। मनुष्य चेतन है, चैतन्य है, ज्ञानवान प्राणी है। वो तो जीव जंतु, कौवा, गिर, तीतर, बटेर, मांस, मछली, ये जितने भी जीव जंतु हैं सब ये मनुष्य के जैसे ज्ञानवान नहीं है। एक श्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि ही सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। इसलिए सदगुरु ने कहा कि सुमरण भजन दया नहीं कीनी। तूने नरजन्म पा करके हर जीव जंतुओं पे दया नहीं कीना है, रहम नहीं आया, आपकी दया लेस मात्र भी नहीं आया। न सुमरण किया, न भजन किया, न ध्यान किया। ऐसा तो साहब कहते हैं कि ता मुख चाटे खाएगा। यदि हम परमात्मा का, सदगुरु का ध्यान सुमरण भजन नहीं करेंगे, प्रत्येक जीवों पर दया नहीं करेंगे, तो उस मन के और उस काल के, उस जमराज के जरूर हमें चाटे डंडे खाना पड़ेगा। काते मार मार मुगरिन प्राण निकासें, नैनन बही आए नीर। तो जमराज जब वहाँ जो है तो ये जीव का दंड देते हैं जमपुरी में, ता मुख चाटे खाएगा, उस जमराज के चाटे खाना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि नहीं, ये मनुष्य जन्म पा करके ऐसा करो कि हमें जमराज के, काल के चाटे न खाना पड़े। अरे धर्मराज जब लेखा मांगे, धर्मराज जब लेखा मांगे, वहां जो है जब जीव जाएगा, धर्मराज इस जीव को पकड़, जमराज इस जीव को पकड़ के धर्मराज के पास ले जाएंगे, तब वहां लेखा जोखा देना पड़ेगा कि मनुष्य जीवन पा करके तुमने क्या किया, क्या कमाई किया। ये मनुष्य चोला आपको दिया गया, तो वहां फिर धर्मराज के कचहरी में वहां बयान देना पड़ेगा। धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुंह लेकर जाएगा, फिर वहां क्या मुंह
लेकर जाएगा, क्या दिखाएगा? वहां मुंह नीचे करना पड़ेगा। तो ऐसा करो कि मुंह नीचा ना हो, सर उठा के चलना। इस संसार में झुकना मत सीखो, संसार में सर उठा के जीना सीखो। क्या मुंह लेकर जाएगा? इसलिए हमें इस जीवन में ऐसा सुंदर जीवन बनाना है कि संसार के सब प्राणियों के सामने सर ऊंचा रहे, नीचा ना रहे। ऐसी हमें ज्ञान दशा में भक्ति पे चलना है। जीवन भर तू सुख को खोजे, सारा जीवन सुख का खोजते खोजते माया लोभ का, धन संपत्ति का, जीवन में यही बस यही सुख, सारा जीवन भर सुख को खोजे और सुख दुख सब छूटी जाएगा। सुख दुख सब यही संसार में छूट जाएगा। सुख भी यहीं छूट जाएगा, दुख भी यहीं छूट जाएगा, जी न्यारा होकर के चला जाएगा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को सुन करके साधो, साधना करो, साधना रत रहो, सत्संगत से तर जाएगा। सदगुरु के, गुरुओं के सत्संग से ये जीव तर जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा। इसलिए सदगुरुओं की सत्संग सुनते रहिए, ज्ञान वाणी को हृदय में गहते रहिए, जिससे इस जीव का कल्याण हो जाए, जीव को शांति और मुक्ति की दशा मिल जाए और मन जो है अपना राम सुमरन में लग जाए। बोलिए सद्गुरु देव की।